की शुरुआत करेंगे। माह रमजान में खिदमत खल्क का जज्बा हर देखा जा रहा है। राजस्थान के शहर अजमेर और डूंगरपुर में भी रोजेदारों को रमजान किट देकर खिदमत खल्क अंजाम दी जा रही है। इसी तरह ईद की खुशियों के लिए भी ज़रूरतमंदों तक बतौर ईद भी पहुंचाई जा रही है। माइनॉरिटीज़ वेलफेयर सोसाइटी के तौफीक खां पठान ने बताया कि सोसाइटी की तरफ से अजमेर में ज़रूरतमंदों को राशन किट दिए गए हैं ताकि वो ईद की खुशी अच्छे से मना सकें। माह रमज़ान में खिदमत खल्क का जज्बा हर मुसलमान में देखा जा रहा है। राजस्थान के शहर अजमेर और डूंगरपुर में भी रोज़ेदारों को रमज़ान किट देकर खिदमत खल्क अंजाम दी जा रही है। इसी तरह ईद की खुशियों के लिए भी ज़रूरतमंदों तक बतौर ईदी भी पहुंचाई जा रही है। माइनॉरिटीज़ वेलफेयर सोसाइटी के तौफीक खां पठान ने बताया कि सोसाइटी की तरफ से अजमेर में ज़रूरतमंदों को राशन किट दिए गए हैं ताकि वो ईद की खुशी अच्छे से मना सके। इस तरह इंसानियत के लिए खिदमत खल्क से ही अल्लाह राजी होता है और माह रमज़ान में रहमत और बरकत हासिल होती है। अजमेर शहर के मुस्लिम इलाकों में कार खैर के लिए मुख्तलिफ अंदाज में लोग ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। इसी तरह मस्जिदों को खूबसूरत रोशनी से भी सजाया गया है और इमाम मुअज्जिन का खुसूसी ख्याल भी रखा जा रहा है ताकि उन्हें भी अपने ख़ानदान के साथ ईद की खुशी अच्छे से मनाने का मौका मिले। सरकार की बारगाह में लैलतुल कद्र की रात, शब बारात की जो शब मेराज, शब कद्र की जो रात है, उस रात के लिए तमाम मस्जिदों में दरगाह शरीफ के इमाम साहब को, मुअज्जिन साहब को हदिया नज़ान दिया जाता है और सरकार की बारगाह में बड़ी तादाद में लोग आशिक रसूल की बात करने के लिए हाजिर होते हैं। वो हमेशा महीने भर कुरान पाक की आयत कली तिलावत सुनाते हैं। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की जाए और सभी लोग अजमेर के लोकल लोग भी उनकी नजराना दे के खिदमत करते हैं। और दरबार ख्वाजा से मैं तमाम आलम इस्लाम के लिए, हर हिंदू मुसलमान के लिए, दुनिया के लिए, कौम के लिए, हमारे देश के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला हमारी ईद साथ खैरियत से गुजारे और सब में भाईचारा, मोहब्बत, इत्तेफाक अता फरमाए। और जो कुछ भी ये ईरान में हो रहा है वो हक और बातिल की मेरा बारी ताला जीत करे। 20 तारीख की मस्जिदों के अंदर जो शाहजहानी मस्जिद है, संदली मस्जिद है, अकबरी मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाएगा 26 तारीख को। और जो इमाम साहब तरावी पढ़ाते हैं उनको नजराना दिया जाएगा और सलातो सलाम होगा, दुआ खैर होगी। और लैलतुल कद्र पे हम लोग दुआएं मांगते हैं, इबादत करते हैं। वैसे तो पूरे रमज़ान ही इबादत करते हैं, मगर इस रात की भी ख़ास खुसूसन रात है। अल्लाह के दरबार में हम इबादत करते हैं, दुआ मांगते हैं, हमारे गुनाह कबीरा को अल्लाह ताला माफ़ अता फरमाए। और इस रात के सदक़े में हमारे जो बुज़ुर्ग इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और हमारे मुल्क के लिए दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क खूब तरक्की पाए। और बस यही दुआ करते हैं। और जितने भी गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, हुज़ूर पाक सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, उन सब के हक़ में दुआ करते हैं। और ये ख्वाजा का दरबार है, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं, उन सब के लिए भी दुआ खैर करते हैं कि गरीब नवाज उन सबको शादोबाद रखें और हमारे मुल्क को खूब तरक्की अता फरमाए। रमज़ान का आखिरी अशरा भी अब कुछ दिनों का मेहमान है। ऐसे में हज़रत ख्वाजा गरीब रहमतुल्लाह के शहर में रमज़ान की रौनक काबिल दीद है। कसीर तादाद में अकीदतमंद और ज़ायरीन ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर पहुँच रहे हैं और खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। गरीब नवाज़ के दर से फैज़ हासिल कर रहे हैं। गरीब नवाज़ के दरगाह पर रोज़ाना इफ्तार का दस्तरखान लगता है जिसमें कसीर तादाद में रोज़ेदार और अकीदतमंद पहुँच रहे हैं। ये रमज़ान में आती है और 27वीं शब इस रात में कुरान मुकम्मल हुआ और यहाँ पर जो भी ज़ायरीन गरीब नवाज आते हैं सरकार की बारगाह में लैलतुल कद्र के मौके पर ख़ास तौर पर अपनी दुआएं लेकर के, अपनी हाजात लेकर के बारगाह गरीब नवाज में हाजिर होते हैं और अपने मुँह दिल की मुरादें मांगते हैं। वो बेशक अल्लाह के करम से गरीब नवाज की दुआओं से वो पूरी भी होती है। माशाअल्लाह इस बार रमज़ान शरीफ की रौनक में अल्लाह पाक का बड़ा करम, ज़ायरीनों का हुजूम
सहरी और इफ्तारी दोनों वक्त पर सरकार की बारगाह में, और खिदमत करने वालों के जज्बों को भी सलाम कि जो इस दौर के अंदर में, अभी हाजरा के अंदर में गैस की मुसीबतों के साथ, लेकिन इफ्तारी में कोई कमी नहीं है। अल्लाह पाक वो परवरदिगार आलम नेमतें दस्तरखानों पे बेशुमार अता कर रहा है, और बारगाह गरीब नवाज में आप देख सकते हैं हज़ारों ज़ायरीन रोज़ाना सहर और इफ्तार कर रहे हैं। ये सब उसकी इमदाद है, उस पर यकीन रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। यही पैगाम रमज़ान का भी है कि बांटिए, लोगों को खिलाइए, अल्लाह उसमें बरकत देता है। माशाल्लाह मस्जिदों को बहुत अच्छे से सजाया और संवारा जा रहा है, और लैलतुल क़द्र का मुसलमान को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि अल्लाह के फजल से ये जो रात है ना 80 साल के बराबर की एक रात है। इसके अंदर जो इबादत करता है उसको हज़ारों महीने की रातों का सवाब इबादत का मिलता है एक ही रात में। तो माशाल्लाह मुसलमानों को बेसब्री से इंतज़ार है शब क़द्र का, लैलतुल क़द्र का, और तमाम मस्जिदों को साफ़ सुथरा किया गया, रंग रोगन किया गया और लाइटें वगैरह लगाई गई। ऑन करवा दीजिए। मुंबई में समाजवादी पार्टी के रियासती सदर और रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी की जानिब से दावत इफ्तार का इनेकाद किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और रुकन पार्लियामान अखिलेश यादव ने शिरकत की। इस दौरान मुल्क के सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की और मुल्क में अमन व खुशहाली की दुआ की गई। इस मौके पर मुल्क के मौजूदा हालात, मिडिल ईस्ट में जारी जंग समेत कई मुद्दों पर सपा सदर अखिलेश यादव ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने मरकजी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा जंगी बहरान के दौरान भारत के पास दुनिया को शांति का पैगाम देने और विश्वगुरु बनने का बड़ा मौका था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस सिमत में कोई पहल नहीं की। उन्होंने कहा कि भारत की तारीख हमेशा जंग के खिलाफ और अमन के हक में रहा है। संभल मस्जिद मुद्दे पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारत में हमेशा सभी मजहब का सम्मान किया गया है, लेकिन बीजेपी नफरत की सियासत करती है और समाज को बांटने का काम करती है। उन्होंने कहा कि हर मजहब हमें शांति का पैगाम देता है। अफवाहजीवी भारतीय जनता पार्टी में सब शामिल हैं, और याद रखना भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल नहीं है, ये गैंग है, ये गैंग है, और झूठ बोलने में नंबर 1 हैं। और कब कब झूठ बोला है इन्होंने, नोटबंदी से कहा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जीएसटी से कहा कि व्यापार अच्छा हो जाएगा, और सबको लाइन में लगाया कोविड में, और आज फिर कौन नहीं जानता कि एलपीजी नहीं है। सब जानते हैं कि रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, ठेला के जो काम कारोबार करते थे, ठेले वाले अपना काम कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। छोटा मोटा कारोबार करते थे, रेस्टोरेंट चलाते थे, होटल चलाते थे, वो सब बंद हो रहे हैं। ये कौन है? और लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, और ये आंख बंद करके बैठे हुए हैं। बनारस में जाइए, जहाँ मंदिर में भोजन बनता था, प्रसाद बनता था, आज वहाँ एलपीजी नहीं है, गैस लापता है। अयोध्या सीता रसोई में लापता गैस है। गोरखपुर, वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। जब प्रधानमंत्री के क्षेत्र में ही लाइन लगी हो तो देश में हर जगह लाइन लगी होगी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और हमारी पार्टी के महाराष्ट्र के नेता अबू आसिम आजमी साहब के बुलाने पर हम सब लोग इस रोज़ा अफ्तारी पे शामिल हुए हैं। मैं उनका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, और जितने भी साथी उनके आए थे मैं उन सबको मुबारकबाद भी देता हूं। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है, यही हमारी हिंदुस्तानियत है कि हम एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, हम एक दूसरे की खुशियां बांटते हैं। ये त्यौहार ऐसे हैं जहां हमें एक दूसरे से गले मिलने का मौका मिलता है। अभी कुछ दिन पहले होली का त्यौहार निकला है, जिसमें रंगों से मिठाई बांट करके और गले मिल करके हम लोगों ने त्यौहार मनाया। और आने वाले समय में ईद आ रही है, उसमें भी मिठाई सिवई खा करके हम एक दूसरे से गले मिल करके एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। यही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है, यही हमारी मिली जुली संस्कृति है, यही हमारी गंगा जमनी तहजीब रही है, यही हमारा आपस का प्रेम, व्यवहार, सम्मान और एक दूसरे के प्रति आदर
यही हमारी हिंदुस्तानियत को और मजबूत करता है। आज हिंदुस्तानियत पर सबसे ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए हम सबको मिलजुल करके जो हमारी संस्कृति रही है, परंपरा रही है, हम त्यौहार मनाएं, एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल हों। भारतीय जनता पार्टी नफरत के अलावा कुछ नहीं कर सकती, जबकि सब धर्म हमें एकजुट होने का मौका देते हैं, अमन शांति का पैगाम देते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें, यही हमारी पहचान रही। घर में कोई भी अपने धार्मिक कार्यक्रम कर सकता है। प्रशासनिक लोगों ने जानबूझ करके नफरत फैलाने के लिए ये कार्रवाई की थी। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। सीआरपीएफ की 79वीं बटालियन ने श्रीनगर में इफ्तार मिलन का इनेकाद किया, जिसमें समाज के मुख्तलिफ तबके से जुड़े लोगों ने शिरकत की। मकामी लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए और सीआरपीएफ जवानों के साथ रोज़ा खोलकर आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की। इफ्तार मिलन में उलेमाए कराम समेत दीगर मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर एक मौलाना ने कहा कि इस्लाम तमाम मज़ाहिब और उनके जज्बात का एहतराम करना सिखाता है। वहीं मकामी लोगों ने रमज़ान के दौरान इस तरह के प्रोग्राम कराने के लिए सीआरपीएफ की सराहना की। किसी रोज़ादार को इफ्तियार करवाए तो उससे रोज़ादार ही के जितना सवाब मिलता है, जितना एक रोज़ा रखने वाले को सवाब मिलता है, उतना ही एक रोज़ा इफ्तियार करवाने वाले के लिए सवाब है, चाहे वो क्यों ना एक पानी की घूंट ही पिला दे। दूसरी बात यह है कि ये इफ्तियार करवाना गोया है हमें इस चीज़ का दर्द देता है कि हम सब एक छत के नीचे हैं, हम सब एक जैसे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने अंदर अपने आपसी मामलात को दुरुस्त कीजिए और अपने अंदर जो है मोहब्बत को बांटिए, ठीक है। तो ये हमें एक मोहब्बत का दर्स देता है और ये हमारे लिए एक बहुत बेहतर है यहाँ के माहौल के लिए, चूँकि आज लोगों के जहन में होता है कि हिंदू मुस्लिम ये वगैरह, तो ये सब चीज़ों को ख़त्म करके हमें इस चीज़ का दर्स दे रहा है, इस्लाम भी दे रहा है और ये ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोग्राम्स भी हमें इस चीज़ का दर्स देते हैं कि हम सब एक जैसे हैं, एक छत के नीचे हैं और हमारे अंदर जो है जिस चीज़ का दर्स आया हमारी मोहब्बत का, वो सब एक ही जैसा है हमारे लिए। नेचुरल सी बात है, इससे तो और नज़दीकियाँ होती हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो पहले से ही आपस में हम कहते हैं भाई भाई है, तो ऐसे इवेंट इनको और भी मजबूती से जोड़ते हैं। तो मुझे लगता है आज कश्मीर में बहुत सारी जगहों पर ऐसे सीआरपी हो, चाहे बेसफ हो, चाहे आर्मी हो, तो बहुत सारी जगह पर ऐसे आयोजन होते रहते हैं और ये अच्छा भी है। पब्लिक और फोर्स के बिटवीन जो भी गैप है वो गैप कम हो जाती है इससे, क्योंकि ईज़िली बात हो पाती है इनसे। अगर कभी कोई मुश्किलात भी होते हैं तो मुझे लगता है कि रीच थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इंसान नहीं डरता है कि नहीं अगर मैं सीआरपी से बात करूं तो हो सकता है कुछ गलत ना हो। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये हमारी खुशी में शामिल होते हैं, हम इनकी खुशी में शामिल होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमें इनको इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। 79 बटालियन वैसे भी हम यहीं पर रहते हैं तो इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। चाहे सोनवार की बात करें हम, कुछ साल पहले एक आग की वारदात हो गई थी सोनवार में, तो इन्होंने उस वक्त भी भरपूर इमदाद उनकी की। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है इनका। रमज़ान के मुक़द्दस महीने की रूहानियत और बरकतों के बीच गांधरबल पुलिस ने एक खूबसूरत इफ्तार मिलन का एहतमाम किया। इस मौके पर ज़िला पुलिस के अफसरों और जवानों ने एक साथ जमा होकर इबादत, मोहब्बत और भाईचारे की मिसाल पेश की। इस तकरीब में एसएसपी गांधरबल खलील अहमद पोसवाल के अलावा ज़िला पुलिस के दूसरे आला अफसरों और मुलाजमीन ने भी शिरकत की। सभी ने मिलकर रोज़ा खोला और इफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस लाइन्स में रात के खाने का भी इंतज़ाम किया गया। महफिल का इख्ताम इज्तिमाई दुआए इस्लामास के इल्तिमास के साथ दुआ हुआ, जिसमें मुल्क में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। इस मौके पर मौजूद पुलिस अफसरों और जवानों ने पूरे जोश और खुलूस के साथ हिस्सा लिया।
जैसे जैसे रमज़ान का मुकद्दस महीना आगे बढ़ रहा है, दुनिया भर के मुसलमान रोज़े रखकर नेक काम में तेज़ी ला रहे हैं। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में रिफाशी तंजीम दूर दराज इलाकों में सरमर्ग है और बेवाओं, यतीमों और दूसरे ज़रूरतमंद ख़ानदानों तक मदद पहुँचा रहे हैं। लोग गरीब और पसमानदा तबकों में खाने पीने की चीज़ें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए दरकार दूसरी ज़रूरी आशिया तकसीम कर रहे हैं ताकि रमज़ान के इस मुकद्दस महीने में किसी को मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ये जो मुतबरक महीना है, माह रमज़ान का महीना है, इस अल खैर फाउंडेशन को आपने पहले ही इस अल खैर फाउंडेशन को वक्तन फ़वक्तन याद रखा है और मैं आवाम से दिल से गुजारिश करना चाहता हूँ, इल्तिजा करना चाहता हूँ, मिन्नत व समाजत करना चाहता हूँ कि इस फाउंडेशन को आप और भी ज़्यादा याद रखें ताकि हमारे जो केस है हम और भी हैंडल कर सकेंगे और जितने भी हमारे मसले मसाइल आते हैं हमारे पास वक्तन फ़वक्तन फ़ोन आते हैं, जो बड़े बीमारी में मुब्तला होते हैं, वो किसी को 10 लाख रुपया लगता है, किसी को 15 लाख रुपया लगता है। अभी हमारे पास उतना अमाउंट नहीं होता है जो हम रिकवर कर सके हैं। फिलहाल जो हमारा मेन काम है वो है फूड का। हम हर मंथ, हर महीने जो हमारे गरीब लोग हैं, यतीम बच्चे हैं, बेवा है, मिस्कीन है, उनको हर महीने हम राशन किट प्रोवाइड करते हैं। उस मकसद में हम इंशाल्लाह कुछ हद तक कामयाब हो सके हैं अल्लाह की मदद से। आज का जो ये प्रोग्राम है, हम जो मंथली राशन प्रोवाइड करते हैं यतीमों, बेवाओं, बेसहारों और जो पैरालाइज हैं उनको हम मंथली राशन प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे बुजुर्गों उलमा ने हमें सिखाया है, इसी तरह हम काम करते हैं, तो इसलिए आज ये प्रोग्राम यहाँ पे था। ईद की खुशियों से पहले गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाना ज़रूरी है। यही वजह है कि रिफाशी तंजीम गरीबों में राशन किट्स तकसीम कर रही है और गरीब ख़ानदानों की माली मदद कर रही है। किट्स में 1 महीने का ज़रूरी राशन शामिल है, जैसे कि आटा, चावल, कुकिंग ऑयल, बेकरी आइटम्स और दीगर रसोई की ज़रूरी चीज़ें। सर, ये फैज सर है ना, हर वक्त मुझे सपोर्ट कर रहा है। जब भी उसमें मैं बोलूँगा मुझे पैसा की ज़रूरत है, दे रहा है। घर के लिए सौदा बोरा तो दे रहा है। बच्चे पिछले में साल पास हो गए, उसके लिए किताबें भी दे दी है। उनको बहुत मदद मिलता है। सर CA पेशेंट है लेकिन ये मदद कर रहा है। सर बहुत अच्छा इंसान है। जो भी लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनको ये पहुंचाना ज़रूरी है क्योंकि ईद है, ईद पे उनकी खुशियां होती है। जब ये यहाँ से लेते हैं तब भी ये ईद मना सकते हैं और लोगों से यही रिक्वेस्ट है क्योंकि ये लोगों का ही पैसा होता है, ये लोगों पे ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोगों का शुक्रगुजार है कि वो हमें देते हैं, हम पे भरोसा करते हैं, तभी हम लोगों तक पहुँचाते हैं। होल जो इसमें डोनेट करते हैं, जो इसमें पैसे डालते हैं हमें, तो उन्हीं की वजह से इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देम, जो क्योंकि वो इसमें सपोर्ट करते हैं हमें, तब जाके हम इन गरीबों, यतीम और बेवाओं तक ये फूड किट्स पहुंचाते हैं। माह रमजान का पाक महीना चल रहा है और आज जो है आखिरी अशरा माह रमजान का चल रहा है और ये आखिरी 10 दिन जो है ये नारी जहन्नम से नजात इन 10 दिनों में मिलती है। हालांकि मैं बता दूं आपको, हर एक मुसलमान इन 10 दिनों में ये चाहता है कि हम उन लोगों के पास पहुंचे जो यहाँ पर गरीब गुरबात जो है या फिर जिनके पास वो वसाइल नहीं होते हैं जो राशन खरीद सके या ईद के लिए जो चीजें लगती है उसका इंतजाम करे। हालांकि जो यहाँ पर जो हर एक मुसलमान इन 10 दिनों में ये चाहता है कि हम उनके पास जाए, उनकी हल्की सी मदद की जाए ताकि वो लोग भी और लोगों की तरह जो है ईद को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करे। हालांकि आज जिस जगह पर मौजूद है ये श्रीनगर का लावाईपुरा है और इस लावाईपुरा में जो है नूरुल ऐन जम्मू कश्मीर ने यहाँ पर एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने आज जो है न कि यहाँ पर 70 उन फैमिलियों को फूड किट तकसीम किए कि जो नीडी थे, जो यतीम थे, जो बेवा थे। हालांकि वो साथ ही मैं यहाँ पर 25 उन लोगों को भी यहाँ पर कैश दे दिया जो यहाँ पर व्हील चेयर पे डिपेंड है, जो किडनी पेशेंट से है या फिर वो यहाँ पर जो है CA पेशेंट से। यानी यहाँ पर नूरुल ऐन जम्मू कश्मीर ने यहाँ पर आज जो है 70 फूड किट्स के साथ साथ कैश भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया। कैमरा पर्सन हया जावेद, शौकत बेग, जी मीडिया, श्रीनगर। रमज़ान का पाक महीना अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। जैसे जैसे ईद उल फित्र नज़दीक आ रही है वैसे वैसे बाज़ारों में भी रौनक बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में लोग बड़े लगन के साथ ईद की तैयारियों में जुटे हुए हैं और ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं।
रमज़ान का पाक महीना अपने आखिरी पड़ाव पर आ रहा है। बता दें कि जैसे जैसे ईद उल फितर नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे बाज़ारों में भी रौनक देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में लोग बड़े लगन के साथ ईद की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जैसे कि हमारे सामने तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। ख़रीदारी के लिए लोग बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। शॉपिंग के बारे में यही कहना चाहते हैं कि बहुत टाइम के बाद, समझो कोविड के बाद पहली बार हुआ है कि इतना एकदम से कस्टमर निकला है। और ये ईद से मतलब तकरीबन पहले कस्टमर निकलता था 4-5 दिन लास्ट, इस बार जो है 10 दिन पहले एडवांस लोगों ने लेना शुरू कर दिया था। अभी इस साल जो है अच्छा चल रहा है, इसीलिए लोग ईद के मौके पर बाहर आके शॉपिंग कर रहे हैं, खरीद और फरोख्त कर रहे हैं। तो पहली बार देखा है कि पुंछ की सिटी में इतनी बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है।